दोस्तों, आज की इस एक्सेल की वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब एक्सेल पे हम काम करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, हमें कुछ इस तरीके के जो एरर्स हैं वो सामने आते हैं हमारे। तो इन एरर्स क्या होते हैं और ये एरर क्यों आते हैं और इनको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर, इनके बारे में आज की इस वीडियोस में हम डिटेल में सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले है हमारा नेम एरर। जब कभी भी आपकी सीट में नेम एरर आता है तो आपको समझ जाना है कि आपके जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर कोई स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक्स हुई है, इसी वजह से ये एरर आया है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ज़्यादा इजी होगा समझना। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अ, कुछ नंबर लिख लेता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर दो नंबर हैं और यहाँ पर मैं आपके सामने सम का एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इजकल टू सम। और हम इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके करेंगे तो आप देखेंगे मेरे पास इनका सम जो है 1 for 1 आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही लगा रखी है। मान लीजिए सम की जो स्पेलिंग मैं SAM कर देता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो है नेम का एक एरर आ गया है। नेम एरर जब कभी भी आपके एक्सेल में आएगा आपके सामने तो आपको समझ जाना है कि जो आपने फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले के अंदर जो आपका फॉर्मूले का जो टेक्स्ट है, मतलब कि जो नाम है, वो आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। जैसे ही आप उस टेक्स्ट को सही करेंगे, उस नाम को सही कर लेंगे, आपका जो वैल्यू है वो फिर सेम आ जाएगी। जैसे मैं इसे SUM करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा टोटल है वो ऑलरेडी बिल्कुल सही आ गया है दोस्तों, ठीक है। दूसरा हमारा आप देखेंगे कि कभी कभी हमें एक्सेल में इस तरीके का भी जो एरर है वो वैल्यू के नाम से भी आता है। तो ये एरर कब आता है दोस्तों? जब आप एक्सेल के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए एक और कोई नंबर लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है और यहाँ पर मैं यहाँ इजिकल टू इसको और इसको दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर कर लेता हूँ। आप देखिए मेरे पास जो है ये वैल्यू बिल्कुल सही आई है, लेकिन अगर इस टैक्स की जगह पर मैं यहाँ पर एक टैक्स और लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नाम लिख लिया, अरविंद, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इजिकल टू, ये टैक्स हो गया प्लस, अब मैंने इस टैक्स के ऊपर क्लिक कर दिया, न्यूमेरिकल और टैक्स दोनों प्लस किया और मैंने एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू जो एरर है वो आपके सामने आ गया है। ये वैल्यू एरर क्यों आया है कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक तो न्यूमेरिकल ले लिया जो 95 नंबर है ये, और दूसरा हमने इसको प्लस कर दिया है एक टेक्स्ट के साथ जो नाम लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट और जब नाम दोनों आएंगे तो उस समय क्या करेगा, यहाँ पर आपको ये वैल्यू आ जाएगा इस तरीके से। तो जब कभी भी आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और आपको कुछ इस तरीके का एरर आए वैल्यू के नाम से, तो आपको समझ जाना है कि जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर आपने कुछ नंबर और टेक्सेस के अंदर मिस्टेक्स की हैं। तो आप उसको ईजिली यहाँ से सही करेंगे तो वो चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। जैसे कि मान लीजिए जैसे मैं यहाँ नेम का जो एरर आया था, हमारा नेम वाला एरर, अगर मैं यहाँ पे इजिकल टू लगा के सम करता हूँ दोस्तों, और इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके इस तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट में क्लोज करके एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा आंसर है वह 180 जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको इस वाले टेक्स्ट को नहीं सिलेक्ट करता हूँ फिलहाल, जैसे मान लीजिए मैंने इसको डी तक ही सिलेक्ट किया नंबर और एंटर किया, तो भी हमारा सेम नंबर आ रहा है। लेकिन अगर हमने ई को भी सिलेक्ट कर लिया, इट मीन्स कि जो नेम वाला ये कॉलम है इसको भी अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये सिलेक्ट है और एंटर करता हूँ, तो आप देखें तो भी मुझे 180 ही आ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि सम लगाने पर ये जो नेम वाला एरर है, ये नेम जो है इसको इसने क्या किया, नहीं लिया। तो जब कभी भी आप ऐसे सम करोगे ना, सम लगाकर और उसका फॉर्मूले के थ्रू अगर आप किसी न्यूमेरिकल के साथ अगर किसी टैक्स को भी अगर आप गलती से सिलेक्ट कर लेते हो और एंटर करोगे, तो आपको जो वैल्यू है आपकी वो बिल्कुल करेक्ट आएगी, बिल्कुल सही आएगी। क्यों से सम जो है वो इस टैक्स को जो है वो इग्नोर कर देगा ऑटोमेटिक, इसको वो कैलकुलेट नहीं करेगा, इसको हटा देगा, और जो नंबर है उसी नंबर को सेम हमारे सामने ये आ जाएगा इस तरीके से। होपफुली कि आपको ये दोनों एरर समझ में आ गए। तीसरा एरर है हमारा DIV एरर, ठीक है। डिवाइड एरर ये कब आता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगेन कुछ नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसे प्लस करता हूँ, इजिकल टू क्लिक ऑन दिस वैल्यू एंड दिस वन एंड एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर आंसर बिल्कुल मेरा सही आ गया है। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, सॉरी एक सेकंड में, इस वैल्यू जैसे आप देखेंगे अभी यहाँ पर हमें डिवीज़न वाला जो ये एरर है इसको शो करना है, तो हम यहाँ से करते हैं इसको, ये है कि सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एवरेज लगाएंगे
और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करोगे और आप एंटर कर दोगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो एवरेज है वो बिल्कुल यहाँ पर अभी तो बिल्कुल सही आया है, कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट कर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे DIB 0 का जो एरर है वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर आ गया है। तो जब कभी भी आपके पास DIB इस तरीके का एरर आता है तो आपको समझ जाना है कि जो टैक्स है आपका वो वहाँ से मिस हो गया है, कोई टैक्स है जो आपका मिस हो गया है, जिसकी वजह से क्या है कि वो एरर को शो नहीं, वो मतलब वहाँ पर वो वैल्यू नहीं शो कर रहा और ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास इस तरीके का एरर आता है तो आपको समझ जाना है, कि वहाँ पर क्या हुआ है, आपकी जो नंबर्स हैं वो मिस हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो एरर है ये आ रहा है। तो आप सिंपली अपनी सीट में जाकर उस नंबर को ठीक कर लेंगे तो ये एरर जो है आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एरर आपने देखा होगा, ये हैच इस तरीके का जो एरर है आपके सामने बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये जो एरर है ये बिल्कुल सिंपल एरर होता है दोस्तों, कि जब कभी भी आपकी सीट के अंदर कोई बहुत बड़ा जो नंबर है वो आ जाता है। ठीक है, जब बहुत बड़ा कोई नंबर आ जाता है तो उस समय पर क्या होता है कि इस तरीके का जो एरर है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ये मेरे पास एक सीट है, इसको मैं और थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर देखिए, जैसे कि इस तरीके का एरर, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर हमारा हैच तरीके का इस तरीके का एरर आ गया। ये एरर क्या है दोस्तों, इसमें कोई एरर नहीं है, सिंपली आपको करना ये है कि जो इस सेल के अंदर जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो इसकी जो स्पेस है जितना इसके अंदर उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो आपको सिंपली करना ये है कि आप यहाँ से इसके स्पेस को इस तरीके से बढ़ा लेंगे। जब आप स्पेस को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये जो नंबर है आपके सामने बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 3.0 यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। इसको सही करने के लिए आप यहाँ जनरल वाले ऑप्शन में आ गए, यहाँ नंबर पे आपको क्लिक करना है। तो ये वैल्यू देखिए इस तरीके से डैशेस में आ रहा है, सिंपली आप इसे डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जो है पूरा आ गया है। ठीक है, तो ये एरर भी आपका फिक्स हो गया। एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रेंड्स रेफरेंस एरर। देखिए रेफरेंस एरर क्या होता है कि जब आपके पास कोई दो तरीके की सीट है, देखिए जैसे हम दो सिंपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगेन कुछ नंबर लिखता हूँ। ठीक है, इन नंबर को लिखने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर ऐसा प्लस कर लेता हूँ, इसको और इसको दोनों को मैंने देखिए यहाँ से प्लस कर लिया है। प्लस करने के बाद मान लीजिए मैं ये पहला वाला जो कॉलम है इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो डिलीट करते ही आप देखिए यहाँ पर जो है वो रेफरेंस का जो एरर है वो आ गया है। ये क्या बता रहा है आपको कि जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा है आपने, उस फॉर्मूले के अंदर कोई ऐसा रेफरेंस है या कोई ऐसा कॉलम है जो डिलीट हो गया है या वहाँ से हाइड हो गया है, कुछ भी उस सीट के अंदर कुछ ना कुछ इशू हो गया उस कॉलम के अंदर, जिस वजह से आपको ये एरर मिलता है। तो रेफरेंस एरर आने से आपको समझ जाना है कि आपके सीट के अंदर कुछ मिस है। क्या मिस है, जो नंबर है वो कहीं से या तो डिलीट हो गया है या कुछ हो गया है, आपका रेफरेंस गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ये आपको अपना रेफरेंस जो है वो सही करना होगा। आई होप कि आपको ये चारों पांचों एरर जो हैं इनके मतलब समझ में आ गए कि ये एरर जो हैं किस तरीके से काम करते हैं और ये क्यों आते हैं। तो अब आप आई थिंक कि इस ऐसे एरर आएंगे तो आप इजीली उनको जो है फिक्स कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स और लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको डायरेक्टली मिल सके और आप वीडियोस को एक्सेल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ।